फिल्म के शुरुआती की युद्ध से होती है। रोमन सेना अफ्रीका के किले पर हमला करती है। हैरत की बात यह है कि उस किले का सेनापति खुद एक रोमन होता है जिसका नाम लूसियस है। लूसियस की पत्नी भी उसके साथ होती है और दोनों मिलकर रोमन सेना का मुकाबला करते हैं। अचानक एक तीर उसकी पत्नी को जा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर लूसियस टूट जाता है। तभी एक रोमन सैनिक उसके सिर पर डंडा मार देता है और वो भी दीवार से नीचे गिर जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लूसियस एक सपना देख रहा होता है। उसकी पत्नी को मौत का फरिश्ता अपने साथ ले जा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो उसकी पत्नी मर चुकी होती है। इसके बाद रोमन सेना वो युद्ध जीत जाती है। वे लूसियस और उसके पुजारी दोस्त को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ रोम ले जाते हैं। रोम पहुंचने पर जनरल मार्कस का शानदार इस्तकबाल होता है। वहां दो जुड़वां भाई रोम पर हुकूमत कर रहे होते हैं। एक का नाम कराकोला और दूसरे का गेटा। राजा बहुत ही जालिम और नालायक होता है, जबकि कराकोला की मानसिक हालत भी ठीक नहीं रहती। रोम का पहला बादशाह पहले ही मर चुका होता है। दिनों के लिए खेलों का ऐलान किया। ये खेल दरअसल उन गुलामों को आपस में लड़वाने के लिए रखे गए थे जो जंग में कैद किए गए थे, ताकि लोगों को उनके खूनी खेल से मजा मिल सके। लूसियस, उसका पुजारी दोस्त और कुछ और गुलामों को मैदान में लाया गया। पहले राउंड में उन्हें खतरनाक जंगली बंदरों से बचना था। तभी लूसियस को कुछ याद आता है। उसे एहसास होता है कि वो इस जगह और इस मैदान को पहले से जानता है। उसे लगता है कि उसकी मां ने बचपन में कुछ सिपाहियों के साथ उसे यहां से भगाया था। इसी दौरान बंदरों को आजाद कर दिया गया और सब तरफ भगदड़ मच गई। एक बंदर ने उसके दोस्त पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर लूसियस को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी ताकत से उस बंदर पर हमला कर दिया और उससे भिड़ गया। काफी देर की जोरदार लड़ाई के बाद लूसियस उस बंदर को गले से पकड़ने में कामयाब हो गया और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। बाकी बंदर ये देखकर डर गए। कोई पास नहीं आया और सब भाग खड़े हुए। इसी दौरान रोम का एक व्यापारी ये सब देख रहा था। खेल खत्म होने के बाद उसने लूसियस को खरीद लिया और अपने साथ ले गया। उसने लूसियस से कहा, मैंने तुम्हारी लड़ने की ताकत देखी है, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरे लिए लड़ो और मेरे ग्लैडिएटर बनो। इसके बदले मैं तुम्हें एक आरामदायक और बेहतर जिंदगी दूंगा, वरना तुम नहीं जानते कि यहां गुलामों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। वो लूसियस को अंदर बुलाता है और दोबारा यही पूछता है कि बताओ, तुम क्या कहते हो? लूसियस बोलता है, मैं बस सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि जनरल मार्कस की मौत मेरे हाथों हो, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की मौत का बदला लेना है। तभी व्यापारी ने कहा, जनरल मार्कस को मैं तुम्हारे तक ले आऊंगा, बस जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जनरल मार्कस अपनी बीवी लुसिला से मिलने जाता है। लुसिला रोम की प्रिंसेस थी। रोम पर पहले उसके बाप का राज था और उसके मरने के बाद गद्दी उसके शौहर को मिली थी, जो कि एक लड़ाई में मारा गया था। लुसिला ने जनरल मार्कस से दूसरी शादी कर ली थी और वो चाहती थी कि गद्दी जनरल मार्कस को मिले। जनरल मार्कस बहुत ही ईमानदार और बहादुर जनरल था और अवाम भी मार्कस को पसंद करती थी। जनरल मार्कस ने अपनी बीवी से कहा, कुछ दिन और सब्र करो, मैं जल्द एक बगावत करने वाला हूं और गद्दी पर बैठ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा लूसियस को लड़ाया जाता है, जो कि एक शाही महफिल में थी, जहां बादशाहों की तफरीह के लिए लड़ाई रखी गई थी। लूसियस का मुकाबला उस शख्स से था जो कई सालों से चैंपियन था और आज तक कभी हारा नहीं था, पर लूसियस ने हिम्मत नहीं हारी। और काफी देर तक वो उसके लड़ने के अंदाज को समझता रहा। फिर आखिर में उसने उसका बाजू तोड़ दिया और फिर खंजर मारकर उसे कत्ल कर दिया। सब लोग लूसियस को हैरानी से देखने लगे। सब उसके दीवाने हो गए। फिर गेटा को लूसियस बहुत पसंद आया। उसने लूसियस की तारीफ की। लूसियस ने वहीं एक नज्म पढ़ी जो उसकी मां उसे बचपन में सुनाया करती थी, और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में व्यापारी लूसियस के पास आता है और उससे कहता है, ये जो नज्म तुमने सुनाई थी, ये तो प्रिंसेस लुसिला सुनाया करती थी। उसे शक हो गया कि लूसियस लुसिला का बेटा है। लूसियस ने बात को घुमा दिया और कहा, हमारे अफ्रीका में एक रोमन कैदी था, उससे ये नज्म सुनी थी। जनरल मार्कस बगावत के लिए सेनेटरों और जासूसों की एक गुप्त बैठक बुलाता है। वे सब दो भाइयों गेटा और कैराकोला के अन्याय से तंग आ चुके थे और नई हुकूमत चाहते थे।
मार्कस उन्हें बताता है कि उसने 5000 फौजियों की एक फौज तैयार कर ली है जो उसके हुक्म का इंतजार कर रही है और वे अगले दिन हमला करेंगे। उधर मैदान में दूसरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस बार लॉसियस को एक रोमन नियंत्रित गैंडे से लड़ना था। लड़ाई खौफनाक थी। गैंडे ने एक आदमी को चीर फाड़ दिया और लॉसियस पर हमला किया। चालाक लॉसियस ने अपनी तलवार रखी और मुट्ठी में मिट्टी पकड़ ली। जब जानवर दौड़ा तो उसने मिट्टी हवा में उड़ा दी, जिससे जानवर अंधा हो गया और सीधा दीवार से टकराकर मर गया। सब हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। रोमन जल्दी से लॉसियस पर हमला करता है जो खुद को असहाय पाता है। रोमन माहिर था। उसने लॉसियस को मारकर उसकी तलवार छीन ली और उसे नीचे गिरा दिया। सब राजा गेटा की तरफ देखने लगे, जिसने ही लॉसियस के जीवन का फैसला करना था। गेटा, जिसे लॉसियस पसंद था, उसने उसे दूसरा मौका दिया। लॉसियस ने भीख लेने से इनकार कर दिया। तभी कैराकुला पहचानते हुए कहता है, ये तो वही लड़का है जो नज्म पढ़ता है। दूसरे मौके में लॉसियस रोमन को तलवार मारकर मार डालता है। ये नज्म सुनकर लॉसिला को याद आता है, ये लॉसियस तो मेरा बेटा है। वो रोते हुए घर गई और उसे याद आया कि उसने अपने बेटे को क्यों भगाया था। लॉसियस के पिता मैक्सिमस की मौत के बाद लॉसियस अगला शहंशाह था, लेकिन वो बहुत छोटा था। दुश्मनों से उसकी जान बचाने के लिए लॉसिला ने उसे दूर भेज दिया था। उस रात लॉसिला चुपके से लॉसियस से मिलने जेल गई और रोते हुए उसे सब बताया। लॉसियस ने अनजान होने का नाटक किया, लेकिन लॉसिला ने यकीन नहीं किया। उसने मजबूर होने की बात कही, क्योंकि अगर वो उसे ना भेजती तो वे उसे मार देते। तब लॉसियस ने उसे सच्चाई बताई और गुस्से से चले जाने को कहा। इसके बाद लॉसियस एक और खौफनाक जंग की तैयारी करने लगा, जो एक जहाज पर शार्क भरे पानी में लड़ी जानी थी। जंग शुरू हुई। दोनों तरफ से आग लगे तीर चलाए गए, जिससे चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। इसी धुएं में लॉसियस की नजर स्टेज पर बैठे जनरल मार्कस पर पड़ी। उसने तीर चलाया, जो चूक कर शहंशाह के पास जा लगा। मार्कस बच गया और सब स्टेज से नीचे उतर गए। इस घटना से लॉसियस गुस्सा हुआ और जंग रोक दी गई। तभी लॉसिला जनरल मार्कस के पास गई और बताया कि लॉसियस उसका बेटा है और उसे आज जेल से छुड़ाना होगा। मार्कस, जो बगावत करने ही वाला था, लॉसियस की मदद करने का फैसला ले लेता है। इनकी बातें एक नौकरानी सुन लेती है और एक सेनेटर को बता देती है। सेनेटर को व्यापारी को पैसे देने थे, जो उसके पास नहीं थे, इसलिए उसने वो जानकारी पैसे के बदले व्यापारी को बेच दी। अगले सीन में मार्कस अपने आदमियों के साथ जेल पर हमला करने आता है, लेकिन तीर चलते हैं और मार्कस को छोड़कर उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं। बगावत की खबर गेटा तक पहुंच चुकी थी और मार्कस को गिरफ्तार करके गेटा के पास लाया जाता है। साथ ही लॉसिला को भी पकड़ लिया जाता है। गेटा पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब मार्कस सच बताता है तो कैराकुला गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे रोक लेते हैं। सुबह फैसला होने तक उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। गेटा व्यापारी का शुक्रिया अदा करता है, जिसने वफादार साबित होते हुए बगावत की जानकारी दी थी। अगले सीन में लॉसियस एक हकीम के पास बैठा है। हकीम उसे उसके पिता राजा मैक्सिमस के बारे में बताता है। लॉसियस को पहले यकीन नहीं होता। तब हकीम उसे ग्लैडिएटरों के नामों और मैक्सिमस के कवच वाली जगह पर ले जाता है। लॉसियस को सब याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि लॉसिला सच कह रही थी। अगले दिन मैदान फिर सजाया गया। इस बार जनरल मार्कस को सजा के तौर पर लड़ाया जा रहा था। मार्कस, जो खुद एक ग्लैडिएटर था, के मुखालिफ 6 फौजी थे। उसने उन सबको आसानी से मार दिया। तभी लॉसियस को मार्कस के मुखालिफ भेजा गया। लॉसियस को पहले ही जनरल से अपनी पत्नी का बदला लेना था, लेकिन उसने जनरल की ताकत को कम आंका था। जनरल ने लॉसियस को हरा दिया, उसकी तलवार छीन ली और खुद ही सरेंडर कर दिया। उसने लॉसियस से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम राजा हो, तुम यहां हुक्मरानी करो। जनरल के सरेंडर करने के बाद लॉसियस उसे मारना नहीं चाहता था। गेटा के कहने पर भी जब लॉसियस ने इनकार कर दिया, तो गेटा ने अपने फौजियों को कहा, इसे मार दो। फौजियों ने तीर चला दिए और जनरल मार्कस को लॉसियस के सामने मार दिया गया। मार्कस के मरने के बाद लॉसियस ने मैदान में बैठी अवाम से कहा, देखो, क्या रोम अपने हीरो के साथ ये सुलूक करता है, उसे बेदर्दी से मार देता है।
जब ऐसे हीरो की कोई कीमत नहीं तो तुम्हारी यहां क्या कीमत होगी? एक गेटा तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर अवाम भड़क गई और गेटा के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। सिटी में पूरी अवाम के सड़कों पर होने पर व्यापारी ने मौका देखा और मानसिक रूप से कमजोर कैराकोला को उकसाना शुरू किया। व्यापारी ने कहा, वो तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देगा, और सोचो जब वो तुम्हें मार देंगे तो तुम्हारी प्यारी बंदरिया का क्या होगा? कैराकोला ने पूछा, मैं क्या करूं? तो व्यापारी बोला, अपने भाई को मार दो और सबको बता दो कि तुम ही असली राजा हो। कैराकोला सीधा जाकर गेटा पर हमला कर देता है। व्यापारी ने इसमें उसका साथ दिया। लॉसियस अब जेल में था। उसकी मां लॉसेला उससे मिलने आती है और उसके बाप की अंगूठी देती है। लॉसियस खामोशी से अंगूठी ले लेता है और कहता है, आई एम सॉरी मदर, मैं जनरल मार्कस को बचा नहीं सका, लेकिन मैं अब आपको बचा लूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता। तब लॉसियस हकीम से कहता है कि वो सुबह होने से पहले उसका एक काम कर दे। उसने हकीम को वो अंगूठी सरहद पर जाकर जनरल डूरियस को देने और ये कहने को कहा कि रोम का बादशाह मैक्सिमस का बेटा लॉसियस लौट आया है और बगावत में तुम्हारी मदद चाहता है। व्यापारी, जो अब सेनेटर बन चुका था, ने लॉसियस को एक और जंग में लड़वाने की तैयारी शुरू कर दी। असल में वो खुद शहंशाह बनना चाहता था और उसकी योजना लॉसिला को मैदान में कत्ल करने के बाद कैराकोला को मारकर खुद को राजा बनाने की थी। उधर जेल में लॉसियस ने बगावत शुरू कर दी और जेल तोड़ दी। उसने सीधा जाकर अपने बाप का कवच यानी आर्मर पहन लिया और रोम पर हुक्मरानी और बगावत करने के लिए तैयार हो गया। जब व्यापारी को पता चला तो उसने जल्दी से उसकी मां को मरवाने के लिए मैदान भेज दिया। तभी उसे पता चलता है कि जनरल डोरियस बाहर फौज ले आया है। व्यापारी मैदान से निकलते हुए गेटा के कान में सुई मारकर उसे मार देता है और एक तीर लॉसियस की मां को भी मारकर मार डालता है। बाहर जनरल डोरियस अपनी फौज के साथ सिटी के सामने आ गया और सिटी की फौज आगे बढ़ने लगी, जिससे जंग का माहौल बन गया। तभी लॉसियस घोड़े पर व्यापारी का पीछा करते हुए उसे रोक लेता है। दोनों फौजें रुक जाती हैं। व्यापारी भीड़ से कहता है कि लॉसियस ने कैराकोला आपके राजा को मार दिया है और बगावत कर रहा है। लॉसियस कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को मार दूंगा जो रोम की बर्बादी चाहते हैं, और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे दोनों पानी में जा गिरे। व्यापारी ने लॉसियस को डुबाने की कोशिश की और उस पर वार करता रहा, लेकिन वार उसके कवच पर लग रहे थे। तभी लॉसियस पत्थर उठाकर उसे मारता है और व्यापारी पानी में गिरता है। लॉसियस तलवार का वार करके उसका पेट फाड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। अंत में लॉसियस दोनों फौजों से कहता है कि मैं मैक्सिमस का बेटा लॉसियस तुम्हारा राजा हूं। मेरा मकसद उनके ख्वाबों को हकीकत बनाना है, इसलिए मैं तुम सबका साथ चाहता हूं। सब लोग उसे राजा मान लेते हैं और फिल्म का अंत हो जाता है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।